आज हम लोग अपने स्कूल से निकलकर स्कूल के पास वाले मोहल्ले में जो बाढ़ का पानी घुसा है उसको देखने के लिए आए हैं। हमारे साथ अजय कुमार सर यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया दीजिए कि बाढ़ का जो पानी आया है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ कहिए अपने बारे में। बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में जी। इसके कारण बच्चों को पानी करके नाव के द्वारा आना पड़ रहा है स्कूल। अभी बहुत कठिनाई है आने में जी। ये स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, जिसके कारण हम लोग क्षेत्र भ्रमण के लिए आए हैं उसी चीज़ को देखने के लिए क्यों बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे। इसकी वजह अभी हम लोग जाने की बहुत पानी क्षेत्र में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ का जो रास्ता है इसकी कितनी दयनीय स्थिति है ये और आप देखिए यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं कितनी दिक्कतों के साथ आना जाना कर रहे हैं। एक नाव पे 6-7 लोग जा रहे हैं। इसमें जो है जान और माल सबका ख़तरा बना रहता है, लेकिन फिर भी लोग पुल के इस पार से उस पार जाने के लिए, दोघरिया और नौकानी जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में जहाँ पे भी नाव चल रहा है वो असल में रोड है, मेन रोड है, मेन सड़क है दोघरिया और नौकानी जाने के लिए, जहाँ पे हमारे बच्चे जिस गांव से ज़्यादा आते हैं हमारे स्कूल में, और अभी बच्चे कुछ भी नहीं आ रहे हैं। उसका जो मेन कारण है वो घर में पानी आ गया है, इस कारण से बच्चे अपने। अब आपको हम मिलवा रहे हैं हमारे स्कूल के जो सबसे वरीय शिक्षक हैं सुभाष रंजन सर, वो भी आए हुए हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए। सर आप अपनी कुछ बातें बताइए कि क्यों बच्चे नहीं आ रहे हैं। हम विद्यालय के इर्द गिर्द वाले जो भी इलाके हैं वहाँ पे जा रहे हैं, और बच्चे के घर में पानी आ जाने के कारण बच्चे वहाँ से पलायन कर गए हैं ऊपरी क्षेत्र में। उनके सामने वास्तविक परिस्थिति यह है कि घर की परिस्थिति ही है ही, साथ ही अपने जीवन जीने की परिस्थिति अभी मौजूद है। तो बच्चे इस हालात में कैसे विद्यालय पहुँच पाएंगे। चलिए, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हमने सुभाष रंजन सर से कि क्यों बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कुणाल कृष्ण सर जो कि नेट JRF हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं और अभी वर्तमान में वो उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रगामा में अपना जो है जॉब अंजाम दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। देखिए, जो बहुत बड़ा विकट समस्या है बिहार वासियों के लिए, जी इस तरह से दिखाइए तो जी देखिए, इस तरह से लाखों घर बर्बाद होते हम लोग के आँख के सामने है। इतनी कठिनाइयों से लोग यहाँ आवागमन कर रहे हैं, ना खाने का ठीक ना पीने का, फिर भी सरकारी कोई तरह का राहत सामग्री यहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, जो सबसे गौर करने की बात है। इससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। जी। सर ने हमें बताया कि जान माल का काफ़ी नुकसान होता है हर साल। जो है ये कोसी की वजह से, जो बिहार का एक समझिए कि शराब है कोसी नदी, उसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, खाने को मोहताज रहते हैं। जब हर तरफ धान बर्बाद हो जाता है हर साल, इन लोगों का अच्छा खासा पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। देखिए किस तरह लोग नाव से सफ़र कर रहे हैं। ये जो हम जहाँ से लाइव हैं, इस जगह का नाम है चंद्रगामा, पंचायत पड़ता है ये 22 प्रखंड के अंतर्गत आता है और इसका डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे